तो आर्ची फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जिसका सबसे पहला एग्जाम आपका 30/7/2026 को होने वाला है। ठीक है, तो उसके अपन प्रॉपर प्लान देखेंगे कि किस तरह से आप उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करोगे, क्या आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। ठीक है, जिससे आप आराम से 4 से 5 दिन के अंदर उस सब्जेक्ट को आराम से कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको प्रॉपर रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगा, जिसमें आपके नोट्स, आपके लेक्चर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तीनों चीजें आएगी। देन फिर थर्ड चीज पे अपन जाएंगे कि एग्जाम में आप इस सब्जेक्ट को, मान लो आपके पास पेपर आ गया, अब आप किस तरह से परफॉर्म करोगे, क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है, किस तरीके से बेसिकली पेपर देना है जिसमें अपन फेल तो कम से कम ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज को माइंड में रख के अपन चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर अभी की बात करें ना, अभी अपन के पास टोटल टोटल बोल सकते हैं 1 वीक का टाइम बचा है। ठीक है, अगर मान लो आपकी ये वीडियो अपलोड होती है 20 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख तक में अपलोड होती है ये वीडियो, तो आपका क्या होगा, 20 तारीख से लेके अपने 30 तारीख तक 10 दिन का टाइम बचा है, जिसके अंदर आप क्या कुछ सब्जेक्ट को भी दोगे, लाइक मैथमेटिक्स 2 हो गया, ईजी, इन सबको टाइम दोगे। तो आपको मान लेते हैं कि आपके पास मिनिमम 5 दिन का टाइम बचता है। अब 5 दिन के अंदर अपन को इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट को क्लियर करना है, खत्म करना है। अब कैसे करेंगे? ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट होता है ना, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ इसको कवर करने के। वो 2 तरीके बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका तरीका होगा, मान लो आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर टोटल यूनिट कितनी होती है भैया? 7 यूनिट होती है। बोलोगे हाँ भैया, है ना। अब 7 यूनिट में से आपको क्या करना है पता है? यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, कैसे करोगे यार, यहाँ पे सबसे पहले या तो आप 5 यूनिट कर लो या फिर आप 6 यूनिट कर लो। ठीक है, आप इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज नहीं जाओगे, इसमें आप यूनिट वाइज जाओगे। या तो आप टोटल 5 यूनिट कर लो या फिर आप 6 यूनिट कर लो। अगर आप 5 यूनिट करते हो, मैं गारंटी देता हूं आप आराम से कितने क्वेश्चन बना लोगे पता है? आप आराम से बोल सकते हैं 35 से लेके 40 मार्क्स का आप आराम से कवर कर लोगे। और अगर आप पूरे 6 यूनिट करके जाते हो, आप आराम से 70 में से 70 भी फोड़ सकते हो। ठीक है, इसका लॉजिक मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये 6 यूनिट अपन लोग अपने हिसाब से जो भी अपन को फेवरेट लगे, 7 यूनिट है कोई सी भी पढ़ लेना, 6 यूनिट। ठीक है, मान लो कोई एक यूनिट लग रही है कि भाई थोड़ी टफ है, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, और वो बताऊंगा अभी कहाँ से आप कर सकते हो, किस तरीके से करोगे, लेक्चर वाइज, नोट्स वाइज, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक प्रॉपर प्लान रहेगा कि अपन लोग या तो क्या करें कि यार भैया कोई 5 यूनिट अपन लोग कर लें कोई सी भी, या फिर अपन 6 यूनिट कर लें। 5 यूनिट अगर आप कर लेते हो, आप एवरेज कैटेगरी में आ जाओगे कि आराम से आप फेल तो नहीं होगे, एवरेज मार्क्स आप ले आओगे ना, आप फेल होने मार्क्स ला रहे हो ना ही पास होने वाले। ठीक है, एवरेज उसमें लाइन में रहोगे। बट अगर आप 6 यूनिट कर लेते हो, आराम से 70 में से 70 भी फोड़ सकते हो। बट ये चीज है कि आपको आराम से अच्छे से आंसर लिखे हो, हैंड राइटिंग आपकी बढ़िया हो, प्रेजेंट करना आपको बढ़िया से आता हो, ये चीज है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज आपको रखनी है। या सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है 35 मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए। ठीक है, 35 क्यों? क्योंकि आपकी टोटल 7 यूनिट है और मैं हर यूनिट से आपको 5 मोस्ट नंबर टॉपिक देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये 35 टॉपिक्स कर लोगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं मेरे को ये वाला तरीका नहीं अपनाना, तो अपन क्या करेंगे, 35 टॉपिक्स कर लेंगे, जिसमें आराम से जो अपने 30 के ऊपर वाले चीज है ना, 30 मार्क्स के ऊपर आराम से ये 35 टॉपिक्स करने के बाद आप क्या आ रहे हैं। ठीक है, 30 से ज्यादा ही, मतलब 35-40 मार्क्स तक आराम से आ जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो और टॉपिक्स देख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी चीज रहेगी। मैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देता हूँ, चाहे इसके या इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन बेसिकली, ये आपको क्या करते हैं पता है, ये आपको एक शील्ड पैदा कर देते हैं। ठीक है, कि इससे आप फेल तो नहीं होने वाले। ठीक है, क्योंकि इनमें से जो टॉपिक्स है ना, वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, आराम से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो आप शील्ड एक बना देते हो अपने सामने कि इसमें फेल नहीं होगे, बाकी उसके अलावा पढ़ते जाओ और अपने मार्क्स स्कोर करते जाओ। ठीक है, तो ये 2 तरीके रहेंगे आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको जो भी प्रेफरेबल लगे, जो भी बढ़िया लगे, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अब थोड़ी बात करते हैं कि यार इसको अपन 5 दिन के अंदर कैसे कवर करेंगे। ठीक है, मान लो अपने पास 5 दिन का टाइम बचता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अपन क्या करेंगे कि यार ये सबसे पहला दिन जो रहेगा ना, इसमें अपन क्या करेंगे, यूनिट नंबर 1 और 2 को देंगे। ठीक है, जिसके अंदर इसके पूरे लेक्चर अपन लोग कर लेंगे, और जो न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 और 2 के अंदर न्यूमेरिकल भी है, लाइम सोडा मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, उसके अलावा एल्कनी मेथड, ईडीटी हो गया, हार्डनेस हो गया, इनके न्यूमेरिकल भी आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट अपन क्या देंगे, एक उसको देंगे, जिसमें आप क्या करोगे, पूरे लेक्चर कंप्लीट कर लोगे। और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, थ्योरी वाला नहीं, थ्योरी के नोट्स नहीं बनाओगे, बट जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, उसके आप क्या करोगे, नोट्स बना लोगे। ठीक है, तो ये काम रहेगा आपका सबसे पहला डे का। ठीक है, उसके बाद सेकंड डे में आप क्या करोगे, सेकंड डे में आप क्या करोगे, थर्ड और फोर्थ यूनिट आप पढ़ लोगे। ठीक है, इसको भी आप क्या करोगे, सिर्फ लेक्चर देखोगे, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपको सिर्फ लेक्चर देख के इसको समझना है आखिर ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसमें आप 2x पे लगाओ और पूरे के पूरे लेक्चर कंप्लीट करो। यहाँ कहाँ से करोगे वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो डे रहेगा ना, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, और 2 यूनिट पढ़ लेंगे। मान लो अपन को पढ़ना है क्या, फोर्थ तो हो गई, अपन को पढ़ना है मान लो फिफ्थ पढ़ ली और एक सेवंथ पढ़ ली, सिक्स वाली छोड़ दी। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पे टोटल 6 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई, कब, 3 दिन के अंदर। जिसमें से जो फर्स्ट और 2 यूनिट होगी, इसके अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स के नोट्स बनाएंगे, बाकी के नोट्स नहीं, बाकी तो लेक्चर बस देखेंगे समझेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स रहेगा उसके नोट्स बनाएंगे। और इसके भी अपन लेक्चर देखेंगे, इसके भी अपन लेक्चर देखेंगे। 3 दिन के अंदर अपना ये वाला काम कंप्लीट हो गया, बोलोगे हाँ भैया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ डे क्या करोगे, यहाँ पे जो फोर्थ डे रहेगा ना, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये फोर्थ डे के अंदर क्या करेंगे, जो अपने नोट्स हैं
ठीक है, मेरे वाले जो नोट्स है जिसका लिंक अभी आपको नीचे मिलेगा, किस तरीके से उससे अच्छा यूटिलाइजेशन करोगे वो अभी बताऊंगा। ठीक है, ये जो नोट्स हैं इससे आप जो है पढ़ाई करोगे, इससे क्या होगा ना, आपका जो नोट्स बनाने वाला टाइम है ना वो बचेगा आपका। ठीक है, तो ये नोट्स से आप किस तरह से प्रिपरेशन करोगे, जैसे मान लो अपन नोट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इंट्रोडक्शन टू वाटर। ठीक है, अब एग्जाम में अपन को मान लो नोट्स वोट्स बना चल कितना वो लग जाएगा, बट अपन क्या करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, उसको आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हो। वाटर क्या होता है, वाटर इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस लिक्विड। ठीक है, आराम से आप पढ़ोगे ना, आपको चीजें समझ में आ रहेगी। वॉट कलरलेस क्या होता है, जिसका कोई कलर नहीं होता। मान लो मेरे पास कोई पानी की पेट्रोल, उसका अगर आप कलर आप बताओगे क्या कलर है, पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि समुद्र के पास जाओगे उसका कलर नीला, अपने पास जो होता है उसका कलर व्हाइट। ठीक है, तो कलरलेस होता है, तो अपने कलरलेस। उसके वाला ऑर्डरलेस, मतलब उसकी को अगर सूंघने के ट्राई करोगे स्मेल भी नहीं आएगी। ठीक है, और थर्ड चीज टेस्टलेस, अगर पानी पियोगे पानी का आप टेस्ट भी नहीं बता सकते कैसा टेस्ट है। तो ये प्रॉपर चीजें रहेगी, इस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने पूरे नोट्स बनाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां से जैसे ही अपने ये 6 यूनिट कंप्लीट हो गए लेक्चर देख के, फोर्थ डे जो रहेगा यहां से अपन नोट से जो है पूरा का पूरा 6 यूनिट को रिवाइज कर लेंगे। सुबह से लेकर शाम तक बैठा, 2-2 घंटे का सेटिंग लगाया, आराम से पीडीएफ खोल के बैठा, लेट के पढ़ लिया, या फिर अगर मान लो आंखें दुखने लगी, अपने लैपटॉप के अंदर पीडीएफ खोली, लैपटॉप के अंदर पढ़ लिया। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से जो अपना फोर्थ डे रहेगा इसके अंदर क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। फिफ्थ डे के अंदर क्या करेंगे, जो अपने न्यूमेरिकल्स पढ़े ना, आधे दिन के अंदर अपन न्यूमेरिकल को रिवाइज करेंगे, और आधा जो रहेगा उसको नोट से ये सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। तो ये प्रॉपर आपका प्लान रहेगा 5 दिन का, जिसमें आप इसको कंप्लीट करोगे। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज रहेगी, आपको किससे पढ़ोगे भैया, नोट से। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे अपन ने बता दिया कि भैया नोट से आप किस तरह से कवर करोगे। अब ये 5 जो 6 यूनिट मैंने आपको बताई, इसको यूनिट वाइज कैसे कर, लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे वो चीज बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैंने कुछ लेक्चर्स तो मैंने अपने चैनल पे ही बना दिए हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली आना है लास्ट मोमेंट इनर्स चैनल पे, ये आ गए। यहाँ पे आपको करना है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। ठीक है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर के जितने भी अपन को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए उसके सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज क्या, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री प्लेलिस्ट, यहाँ पे आपके पास 43 वीडियोस है। ठीक है, हर एक वीडियो बोल सकते हैं 10-10, 20-20, 25-25 मिनट की है। छोटी छोटी वीडियो अगर आप 2x में लगाते हो ना, 10-10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके ये वीडियोस को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अगर मान लो फर्स्ट यूनिट की बात करें तो टोटल 11 वीडियो है, सेकंड यूनिट की बात करें आपको एक दिन के अंदर 20 वीडियो देखनी है। ठीक है, एक वीडियो अपनी टोटल 20 मिनट की होगी, 20 या 30 मिनट की, तो आराम से आपको 10 से 15 मिनट एक वीडियो देखने को लगेगा। तो इस तरह से अपन को वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे कितनी यूनिट कवर है, यहाँ पे आपके पास 4 यूनिट कवर है। ठीक है, 4 मिनट कौन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 मिनट आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मतलब यार ये वाला जो 2 पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये आपके मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, 5th यूनिट पढ़ने के लिए पता है क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैंने जो है इससे पहले जिस चैनल पे काम करता था एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, वहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, प्रीवियस मेरा केमिस्ट्री का कोर्स है, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे ना, जैसे मैं यहाँ पे सर्च ही करता हूँ। ठीक है, तो अपन नॉर्मली आए अपने यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च किया केमिस्ट्री एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। ठीक है, अब जैसे ही आप ये सर्च करोगे सबसे पहली प्लेलिस्ट आएगी, इसमें जो है ये पूरी मेरी वीडियो डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यूनिट नंबर 4 तक तो हो गया। ठीक है, वहां से आप कर लोगे। उसके बाद यूनिट नंबर 5 जो है ना, यूनिट नंबर 5 कहाँ से स्टार्ट है भैया, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यूनिट नंबर 5 के लेक्चर देख लोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी 5 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये 5 यूनिट लेक्चर वाइज जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर पढ़ना है तो 6 और 7th भी यूनिट वहां पे डली हुई है, तो उसमें से जो भी आपको पसंद हो वो कर लेना। तो इस तरह से आपका लेक्चर वाला काम ऐसे तरह से हो जाएगा। मेरे चैनल से 4 यूनिट और एक और जो चैनल है वहां से 5 यूनिट। ठीक है, एंड उसके बाद ये नोट से आप क्या करोगे कि यार जो लेक्चर रहेंगे उसको आप सिर्फ देखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे। नोट्स काय के बनाओगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, क्योंकि अगर नोट्स बनाने को जाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स के सिर्फ नोट्स बनाएंगे, और बाकी जो है ये नोट्स परचेज करके यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे मान लो सोर्सेस ऑफ वाटर आता है, सोर्सेस ऑफ वाटर को रेन वाटर क्या होता है, रिवर, तो इस पॉइंट वाइज अपन को एग्जाम में लिख के आना है। सेम चीज आगे के भी जो टॉपिक होगा, जैसे सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ठीक है, हार्ड वाटर क्या होता है, पॉइंट वाइज अपन को बना के आना है, और सिर्फ पढ़ोगे आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि अपन ने चीजों को समझ भी लिया है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज आपकी यहाँ पे रह रही होगी कि आप 5 दिन के अंदर अपन को किस तरह से करना है। ठीक है, उसके अलावा ये रहे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरे मैंने आपको बताया 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे करोगे कि इनको अपन कंप्लीट कर लेना है पहले, तो इससे आपकी एक शील्ड बन जाएगी कि इसके बाहर से तो पेपर आने नहीं वाला। अब अपन लोग थोड़ा आगे प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, जैसे यूनिट नंबर 1 हो गया, यहाँ पे ईडीटी मेथड, टेम्परी और परमानेंट हार्डनेस, ठीक, एल्कलिनिटी, हार्डनेस के न्यूमेरिकल और सोर्सेस ऑफ वाटर, ये अपन को पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 पे जियोलाइट मैसेज, आयन एक्सचेंज, बॉयलर और कॉस्टिंग और स्लज। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक अपन को ऐसे करके जाने हर एक यूनिट से। ठीक है, चलिए, अब या तो इसमें क्या कर सकते हो कि यार ये टॉपिक उठाया जियोलाइट मेथड, जाके लेक्चर देख लिया, बॉयलर कोरोजन का लेक्चर उठाया, लेक्चर जाके देख लिया, उसके बाद अपन नोट्स रेफर कर लिए, इस तरह से अपन ने समझ लिया। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर आपका प्लान रहेगा इस चीज को कवर करने का।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे बोनस पॉइंट है, ठीक है, इस चीज का, इस लेक्चर का, वो ये है कि एग्जाम में आप मान लो अपने पूरा पढ़ के चले गए, ठीक है, अपने मान लो 5-5 यूनिट कंप्लीट कर ली, 5 से 6 यूनिट, अब एग्जाम में बैठे हैं, अपने पास पेपर आया, अब उसको किस तरह से लेना है, किस तरह से अपन को सॉल्व करना है, ये चीज बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेपर आपको बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब पेपर कैसा रहता है अपना, मान लो आरजीपी की अगर बात करें तो फर्स्ट का मान लो ए और बी, ठीक है, सेकंड हो गया, सेकंड का भी ए और बी, थर्ड क्वेश्चन थर्ड का भी ए और बी, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ए और बी, फिफ्थ क्वेश्चन ए और बी, सिक्स्थ क्वेश्चन ए और बी, सेवेंथ क्वेश्चन ए और बी, और लास्टली अपना 8 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपके एग्जाम में जो है 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब 8 में से अपन कितने पता है, 5 स्कोर करने पड़ते हैं, 5 मतलब सॉल्व करने पड़ते हैं, यानी कि अगर ए और बी की फॉर्म में बात करें तो टोटल 16 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 अपन को करने रहेंगे। अब आपको किस तरह से अप्रोच रखनी है, ठीक है। मान लो मेरे पास आता है, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन ढूंढने अपन को जिसका ए और बी दोनों बनता हो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये पेपर आया, क्वेश्चन पेपर आया, सबसे पहले तो मेरे को यूनिट 1 बहुत अच्छे से आता था, ठीक है। यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मेरे को आराम से बन गया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया कौन सा, कि यार भैया आपको एल्कनिटी जो वाटर है उसको डिटरमाइन करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ईडीटीए मेथड का न्यूमेरिकल पूछ लिया, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बना। यहाँ पे अपना एल्कनिटी का वो थोड़ा हार्ड पेपर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अपना डिटर्मिनेशन करने को, और यहाँ पे ईडीटीए मेथड का न्यूमेरिकल, तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरे को थर्ड यूनिट आती थी, तो यहाँ पे अगर अपन देखा तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर एक लुब्रिकेंट के बारे में पूछ लिया गया, और विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को भी टिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भैया, यूनिट नंबर 2 में से अपना कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ये थर्ड वाला क्वेश्चन का ए भी अपन को आता है, क्या है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने दिमाग से बना रहा हूँ। उसके अलावा एक क्वेश्चन आ गया कि यार भाई आपको आयन एक्सचेंज मेथड को एक्सप्लेन करना है, तो अपन ने क्या करा, ये 6 क्वेश्चन आराम से बढ़िया से अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। उसके अलावा अपन को क्वेश्चन जो है बन नहीं रहा है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई अपन को ऐसे समझ में नहीं आ रही जिसको मैं 100%, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैं कैसे बता रहा हूँ कि जिसको आप आराम से 7 to 8 मार्क्स के लिए लिख सकते हो, मतलब कि आराम से 4 से 5 पेज भर सकते हो, क्योंकि अपन को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन सबसे पहले तो अपन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए, मान लो अपन ने 6 क्वेश्चन सबसे पहले ही अटेम्प्ट कर दिए, जिसमें अपन को मान लो कितने पेज भरे, अगर एक क्वेश्चन में भी अपन 4 पेज भरते हैं तो 6 क्वेश्चन में आप आराम से 23-24 पेज आप भर दोगे, ठीक है, ये प्रॉपर चीज हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही आपके पास ये कंप्लीट हो जाता है, फिर क्या करोगे कि यार मान लो इसमें से वो क्वेश्चन उठाओगे जो थोड़ा बहुत बनते हैं, जैसे आपने फिफ्थ यूनिट अगर पढ़ी होगी, फिफ्थ यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक है फेज इक्विलिब्रियम ऐसा वाला, ठीक है, तो आपने क्या किया भैया, यहाँ पे जो 6 वाला क्वेश्चन है, 6 का बी जो है मेरे को अच्छे से थोड़ा बहुत आता है, जिसमें आराम से लिख भी लूंगा, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ी बहुत चीजें लिखेंगे स्टार्टिंग की जो अपन को ऑन लैंग्वेज समझ में आ रही, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने मन से ट्राई करेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा तो अपन स्टार्टिंग का अच्छे से लिखेंगे, और फिर अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो इंग्लिश हो या नॉर्मल सी हो, तो उसके अंदर इसको लिखने का ट्राई करेंगे, और ट्राई करेंगे अपन 3 से 3.5 पेज या फिर 3 पेज मिनिमम लिख पाए, ठीक है। तो ये अपना प्रॉपर चीज रहेगी। तो इससे क्या कह रहा अपने कि यार यहाँ पे टोटल अपन ने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट नोट की फॉर्म में पूछे गए, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला अपन को अच्छा आता है, सेकंड वाला भी अपने शॉर्ट नोट की फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने के पास क्या होगा, टोटल 9 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप कोई सा एक क्वेश्चन अपने दिमाग से लिख सकते हो, इसमें ऐसा भी चीज कर सकते हो जो मैंने मैथमेटिक्स 2 में करी कि आंसर ऑफ क्वेश्चन डालो, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो जो अपन को ध्यान में है, जो अपन को याद में है, वाला क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपकी चीज रहेगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, ठीक है। ये लास्ट वाला तरीका क्यों बताया, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी अगर मान लो अपन इसमें एक और चीज क्या बताता हूं कि आपको हैंड राइटिंग अपनी बहुत बढ़िया रखनी पड़ेगी, उसके अलावा प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल में अपन ने जो स्कूल में सीखा है वो नहीं कि यार पूरा का पूरा खिचड़ी बना के लिख दिया आंसर को, नहीं, अपन को पॉइंट बाय वाइज जो है एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ठीक है, जिससे क्या हो आराम से अपन एग्जाम में क्वेश्चन लिख पाए, कर पाए बेसिकली सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड, ठीक भैया। तो ये प्रॉपर चीज रहेगी। और पॉइंट वाइज कैसे कि यार जैसे मान लो अपने पास हार्ड वाटर का टॉपिक आया, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है एक्सप्लेन करो, तो अपन क्या करेंगे, हार्ड वाटर हेडिंग डालेंगे और ये 4 पॉइंट के अंदर हार्ड वाटर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट वाटर हेडिंग डालेंगे, 4 पॉइंट के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बताएंगे हार्ड वाटर के, तो यहाँ पे अपन ने इस तरह से एक डायग्राम बनाया और इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। वही प्रॉपर चीज क्यों अपन कहाँ से आया, यूज एंड प्रॉब्लम, हार्ड वाटर यूजेस प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें भी यूजेस प्रॉब्लम डिसएडवांटेज बता दिए इस तरह से कंप्लीट, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपका एक तरीका रहेगा, अंडरस्टैंड, ठीक है भैया। चलिए, तो ये प्रॉपर चीजें आपकी रहने वाली इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पेपर से रिलेटेड मैंने हर एक चीज आपको बता दी। और रिसोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो तो आपको मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप 4 मिनट के जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट कर लो। उसके अलावा आपको एक लिंक मिलेगा ये इसका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, ठीक है, जो ड्राइव का लिंक मिलेगा आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो ये नोट्स रहेंगे ये आपके पेड नोट्स हैं, ठीक है, तो आप जाके वेबसाइट से भी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में इंजीनियर्स की हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, वहाँ
ट्रिपल इंग्लिश, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अगर आपके में होगा उसके भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका प्राइस सिंपल सा 49 रुपीज़ है, ठीक है। जिसमें आप शिवानी खरीदते हो ना जो 100-150 रुपये की आती है, उससे भी आधे के आधे प्राइस में आपको 49 रुपीज़ में प्रॉपर नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपको प्रॉपर लिखा रहेगा 7 to 8 मार्क्स में किस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। और इसमें वही एक चीज़ खास क्या है पता है कि यार इसमें जो है मैंने इस तरह से लिखा है कि यार आपको सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लो यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हुई, ये हुई। अब यहाँ पे इसके बाद आपको ये जो रहेगा ना ये ग्रे शेड से, इसमें आपको टॉपिक है यूनिट 1 के अंदर, मान लो टॉपिक है सबसे पहला वाटर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद थोड़ा आगे सेकंड टॉपिक हो गया सोर्सेस ऑफ वाटर, इसको एक्सप्लेन किया। थर्ड टॉपिक आया टाइप्स, ठीक है, इंप्योरिटीज ऑफ वाटर, ये हो गया। तो इससे क्या होगा, आपको सेक्शन वाइज सेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये प्रॉपर चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से फोड़ के आना है, ठीक है। फर्स्ट पेपर है, मैं चाहूंगा कि यार केमिस्ट्री का पेपर तो अच्छे से करो, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर होता है ना अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, आगे तक के लिए चीज़ ध्यान रखना। टफ पेपर जैसे होते हैं आपके सेमेस्टर में, जो पेपर है मैथमेटिक्स 2 है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से बी ट्रिपल है, इसमें तो आप चाह कर मैथमेटिक्स 2 की बात करते हैं ना, चाह कर भी आप इसमें पास भी हो जाओ ना, अच्छा सा पढ़ के 3.5 से 4 में भी पढ़ के, तो बहुत बड़ी बात है। सेम चीज़ बी ट्रिपल की बात करता हूँ, सेम चीज़ ए की बात करता हूँ, ठीक है। ये टफ सब्जेक्ट में तो अपन स्ट्रगल करते हैं, बट जो जिससे अपन CGPA बना पाते हैं ना, या SGPA बना पाते हैं, वो किससे बना पाता है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, इंग्लिश व कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना है, ढील नहीं देनी, ऐसा नहीं कि यार भैया एक दिन पहले पढ़ रहे हैं और एक दिन के अंदर कवर करने का चाह, नहीं, अपन को थोड़ा अच्छा टाइम देना है 4 से 5 दिन का, जिसके अंदर क्या हो कि वो सब्जेक्ट में तो अपन लोग नहीं बना सकते, CGPA नहीं बना सकते, उसमें तो अपन को पासिंग के लिए स्ट्रगल करनी है। बट जो ये वाले सब्जेक्ट ना, इसके अंदर अपन अच्छा स्कोर कर गए, 70 में से 70 कर पाए, जिससे क्या होगा, उसको बैलेंस आउट कर लेगा। मान लो आपके मैथ्स के अंदर आए आराम से 40 नंबर, इस केमिस्ट्री के अंदर आपके 65 नंबर 60 में से, वो 70 में से, ठीक है। तो क्या कर लेगा, ये बैलेंस आउट कर लेगा, ठीक है। सेम चीज अगर मान लो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बी ट्रिपल, उसमें आपके 45 नंबर, बट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर आपने पूरे 70 में से 68 नंबर फोड़ दिए, क्योंकि नॉर्मल सा पेपर आता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीज रहेगी, जिससे आपका CGPA जो है SGPA वो बैलेंस आउट रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है, लास्ट वाली चीज़ का भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पेपर को अपन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ी सी चीज़ बतानी थी। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, आराम से 1 हफ्ते का टाइम बचा यार, अच्छे से पढ़ो बढ़िया से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना, जिससे उनको भी पता चले कि यार इस पेपर को अपन को इस तरह से लेके जाना है। ज़्यादा टाइम नहीं देना, 5 दिन भी अगर आपके पास है आराम से फोड़ के आओगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, के लिए बाय बाय।